जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश को खाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को विनम्र नमस्कार, अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 14 अक्टूबर। मित्रों, आज का जो विषय है और परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनकी पुस्तक है राम कथामृत। इस पुस्तक से आज का चिंतन विषय है। कथा इस प्रकार है कि हनुमान जी लंका होकर आए हैं, वहाँ भगवती सीता का दर्शन किए हैं, उनकी कुशलता ली है और वापस श्री राम के पास आकर कुशलता का समाचार देते हैं। भगवती सीता के बारे में सब कुछ बताते हैं। विभीषण रावण का जो भाई है वह श्री राम के शरण में आया हुआ है और उसको श्री राम ने अपने शरणागति दी है, उनको स्वीकार किया है और विभीषण को अपने मंत्रालय में मंत्री परिषद में एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है। अब लंका जो है 100 योजन समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। विचार हो रहा है कि ये 100 योजन कैसे पार किया जाए। हनुमान जी तो आकाश मार्ग से होकर आ गए, लेकिन जो हमारे वानर सेना है ये सारे के सारे किस प्रकार समुद्र लांघ कर जाएंगे, इस विषय पर विचार हो रहा है। साथ में विभीषण बैठे हैं, भैया लक्ष्मण बैठे हैं और तीनों इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए। विभीषण जी ने एक सुझाव दिया कि प्रभु, आप समुद्र देव से प्रार्थना कीजिए और वही सब कुछ कर सकते हैं, अपने को मदद। लक्ष्मण भैया जो है उनको यह सुझाव पसंद नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना करना वगैरह उनको पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि एक बाण मारा जाए और समुद्र को सुखा दिया जाए। तो वो अपना सुझाव देते हैं इस प्रकार से, भैया ऐसा करिए। लेकिन अब सवाल यह है कि श्री राम थोड़े से विचार करते हैं कि विभीषण का सुझाव माना जाए या लक्ष्मण भैया का। यदि विभीषण का सुझाव मानते हैं तो लक्ष्मण नाराज हो सकते हैं, लक्ष्मण का सुझाव मानते हैं तो विभीषण बोलेंगे कि मुझे शरणागत में लिया है, मुझे मंत्री परिषद ने इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन मेरी बात का, मेरे सुझाव का कोई महत्व ही नहीं है। इस प्रकार लेकिन भगवान श्री राम क्या करते हैं, दोनों सुझावों को सम्मान देते हैं। वे कहते हैं लक्ष्मण पूजा की तैयारी करो। यानी लक्ष्मण समझ गए कि विभीषण की बात मान ली गई है। अब विभीषण ने लक्ष्मण ने सारी पूजा की तैयारी की। समुद्रदेव 3 दिन तक समुद्रदेव की पूजा होती है, तब विधान वहाँ पे सारे विधान किए जाते हैं और जो कुछ पूजा का विधान है सारे विधान भगवान श्री राम वहाँ पे करते हैं। 3 दिन हो जाते हैं। लक्ष्मण तो मन ही मन हंस रहे हैं कि खुश होने वाला नहीं है पूजा से, और वैसे ही हुआ। पूजा 3 दिन हो गए, लेकिन समुद्रदेव ने कुछ नहीं किया, सामने आए नहीं। फिर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा मेरा बाण लाओ। अब लक्ष्मण खुश हो गए कि चलो मेरी बात मान ली गई। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया, उसकी जो आवाज़ हुई उसी से समुद्रदेव प्रकट हो गए। समुद्रदेव प्रकट हुए, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मुझे आने में विलम्ब हुआ है, प्रभु क्या सेवा है। प्रभु राम ने उनको बताया इस प्रकार से समस्या है। तो श्री राम समुद्रदेव कहते हैं प्रभु, बाण से क्या होगा कि समुद्र सूख जाएगा। समुद्र सूखने से समुद्र के जो जीव जंतु हैं वो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए तरीका यही है कि आपके वानर सेना में एक नल नाम का वानर है, उस वानर को बुलाया जाए, वही यह काम कर सकता है और उसको इस प्रकार के मतलब उस प्रकार से ज्ञान है, उसको वो कर सकेगा। तो नल को बुलाया गया, सारी समस्याएं बताई गई और तीनों लोगों ने ऐसा मिलकर यह
काम शुरू किया। अब वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि एक शिला पर रा लिखा, दूसरे शिला पर म लिखा और वो दोनों पत्थर शिलाएं एक साथ समुद्र में डाल दी गई, राम हो गया और पत्थर तैरने लगे। इस प्रकार से पत्थर डाल के शिला बनाई, इस प्रकार से नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो कहते हैं कि यह जो सेतु बनाया गया है वो वास्तुशास्त्र पर आधारित है। उस जमाने में हमारी जो यंत्रणा थी, हमारा जो कार्य था, बहुत समृद्ध था। शिलाएं बड़ी बड़ी बड़े बड़े पहाड़ फोड़े गए। ये कैसे फोड़े गए? उस समय जो वहाँ पे फोड़ने के जो बड़े बड़े ये थे, यंत्र थे उस जमाने में, और उन यंत्रों द्वारा वो बड़े बड़े पर्वत फोड़े गए। उनकी शिलाएं जो थी छोटी नहीं थी, एक एक हाथी को वजन, 10 हाथी के, 20 हाथी के वजन के, इस प्रकार के बड़ी बड़ी शिलाएं तैयार हुई। और उन शिलाओं को वहाँ से पर्वत से निकालकर समुद्र तक लाया गया। वो कैसे लाया गया कि उस जमाने में जो क्रेंस थे, उस क्रेंस के द्वारा, उस प्रकार के यंत्र थे हमारे यहाँ, और उस यंत्रों के द्वारा सहायता ली गई। किससे? वृक्षों को, बड़े बड़े विशाल वृक्ष, उन वृक्षों को ये शिलाएं बांध दी गई और उस बांध करके क्रेंस के द्वारा वो सारी शिलाएं समुद्र तक लाई गई। और सारी शिलाएं जो थी, असंख्य शिलाएं इस पद्धति से लाई गई। वहाँ पे उस ज़माने के जो हमारे इंजीनियर्स थे, हाँ, जो यह सब कार्य कर रहे थे, लेकिन इस कार्य के लिए समुद्रदेव का जो सहयोग था वो विशेष था। एक अद्भुत कार्य है। इस प्रकार का कार्य कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सेतु इस प्रकार से पूर्ण होगा। वो सेतु पूर्ण हो गया। रावण को सूचना मिली कि सेतु पूर्ण हो गया। वो आश्चर्य करने लगा, उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है, असंभव है, इस प्रकार से वो कहता है कि, लेकिन यह कार्य जो असंभव था वह श्री राम ने संभव करके दिखाया। इसका कारण सिर्फ कहते हैं कि हमारे देश में उस लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स नहीं थे, इंजीनियरिंग नहीं था, साइंस नहीं था, ऐसी नहीं थी। हमारे देश में उस ज़माने में इंजीनियरिंग थी, चिकित्सा शास्त्र था और प्राचीन शिल्पकला। तो इतना वैभव, आज हम दक्षिण भारत में जाएंगे, वहाँ के मंदिरों को जब देखते हैं तो वहाँ की जो शिल्पकलाएं देखें तो समझ में आता है कि उस समय की कला, उस समय की यंत्र विद्या कितनी समृद्ध थी। अरे कहते हैं शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज जो है वो भारतीयों ने की है। और सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, यह खोज गालियों ने नहीं, बल्कि उसके 300 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला था, माया हित की फिरते आहे पृथ्वी आणि फिरताना दिसतो सूर्य। पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी का जो वजन है, इसका गणित शास्त्रज्ञों द्वारा और भारत के आर्यभट्ट द्वारा दोनों जो किया है वो एक ही है और दोनों, उसमें कोई फर्क नहीं है। प्राचीन विज्ञान जो था वो बहुत समृद्ध था। हमारे यहाँ चिकित्सा शास्त्र में भी उस ज़माने में एक स्त्री सर्जन थी, विश्पला नाम का। उस सैनिक की हड्डी टूट गई तो उस हड्डी को उस सर्जन ने लोहे की पट्टी से जोड़ा था। यानी स्टील प्लेट डालने की जो प्रक्रिया है वह बहुत प्राचीन है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण एक आध्यात्मिक या ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब ऐसा ये नहीं कह सकते कि पत्थरों को राम लिख के डाला और तैर गए, क्या ये क्या झूठ है? क्या दूसरे रामायणों में लिखा है? तो नहीं, यह झूठ नहीं है। क्या है कि वस्तुओं पर कंपनी का नाम आजकल होता है। हम देखते हैं कि ईंटें भी बनती हैं, उस ईंटों में जो जहाँ भट्टी में ईंट बनाई जाती है उस भट्टी का नाम उसमें लिखा हुआ होता है। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान तैयार होता है, जो कंपनी तैयार करती है उस कंपनी का उसमें नाम होता है। अब शिला के ऊपर ये राम लिख दिया गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? राम नाम से तो सब तर जाते हैं, और शिला यदि तैर गई तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह राम नाम जहाँ होता है वहाँ उद्धार ही होता है।
सफलता होती है, जय जयकार होता है। एक विशेष बात यह है कि जब यह सेतु निर्माण का काम चल रहा था तब एक गिलहरी जो थी, वो गिलहरी क्या करती थी, उसने भी सोचा कि राम का सेतु बन रहा है राम के लिए समुद्र पर, मैं भी कुछ मदद करूं। वो जाती है समुद्र में, अपने शरीर पर पानी डालती है, फिर समुद्र के रेत में लेटती है और वो जो रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है पानी के कारण, वो फिर शिला पर आती है और वो रेत शिला पर छिड़क देती है। इस प्रकार से यह वो सोचती है कि मैं राम के लिए यह कार्य कर रही हूँ। तो उसी में एक वानर आता है वहाँ पर, वानर कहता है, अरे तुम बीच बीच में क्या कर रही हो? तो वो बताती है, मैं इस प्रकार से कार्य कर रही हूँ और मुझे राम कार्य में मदद करना है। तो वानर हंसता है, अरे तुम्हारे इस कार्य से क्या होगा? तो उसने क्या किया, वानर ने उस गिलहरी की पूंछ दबा दी। अब उसको बहुत पीड़ा हुई, वो रोने लगी, रोती हुई चली गई, वहाँ पर रो रही है। उतने में प्रभु श्री राम आए, उन्होंने देखा उस गिलहरी को रो रही है बेचारी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? वो गिलहरी सारा बताती है। प्रभु कहते हैं, ये मुझे मालूम है, मैं देख रहा था तुम्हारा कार्य। जब गिलहरी ने सुना कि प्रभु श्री राम ने मेरे कार्य को देखा है और उन्होंने उस पर सराहना की है, तो उस गिलहरी को इतना आनंद हुआ कि कुछ कह नहीं सकते। उस गिलहरी ने प्रभु से कहा, मैं आपके इस कार्य के लिए थोड़ी सी सेवा कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभु ने उसको, गिलहरी को आशीर्वाद दिया, उसके पीठ पे हाथ फेरा, और जो हाथ फेरा कहते हैं उसके पीठ पर, तो प्रभु श्री राम की 3 उंगलियां उस पर है। तो आज गिलहरी के ऊपर जो हम 3 निशान देखते हैं वह प्रभु श्री राम की ही कारण उंगलियां हैं, उन्हीं के कारण है। इस प्रकार गिलहरी का बहुत बड़ा योगदान भी, माने यानी छोटे से छोटे प्राणी, छोटा सा छोटा कार्य भी हम प्रभु के लिए जो करते हैं, भले समाज देखे न देखे, लेकिन प्रभु जरूर देखते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरे लिए क्या कर रहा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए करी ये तो छोटा सा कार्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम जो है वो देख रहे हैं, भगवान देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। एक सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो गया और वानर सेना जो है वह सेतु लांघकर लंका की ओर जाने लगी। यह अभूतपूर्व का हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अभूतपूर्वम रामेण सागरे सेतु बंधना, यानी इस प्रकार से सेतु बांधा गया। अब रावण जो है वो, उसको यह विशेष नहीं लगा कि पत्थरों को जोड़कर राम ने सेतु बना लिया, बल्कि वो ये सोच रहा था कि वन जाति के, जंगल के जाति के लोगों को श्री राम ने जोड़ा है, उनके हृदयों को जोड़ा है, दिल को जोड़ा है, और इसका महत्व ज़्यादा है। उसका रावण को बहुत चिंता हो रही थी कि प्रभु श्री राम ने लोगों को इकट्ठा किया है, उनके हृदय को जोड़ा है, एकत्र किया है, एक सूत्र में बांधा है, इसका उसको ज़्यादा चिंता थी। उद्देश्य यही है। हमें इससे क्या मालूम होता है कि समाज को हमें इकट्ठा करना चाहिए। उनके आज के जो नेता है हमारे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा उपदेशात्मक का प्रसंग है कि किस प्रकार राम ने समाज को जोड़ा था। जो समाज के छोटी से छोटी निम्न जाति के लोग हैं उनको भी जोड़कर उन्होंने यह महान कार्य किया था। तो इस प्रकार सेतु बंधन का जो है, उसके बाद फिर युद्ध वगैरह शुरू होता है, सब वानर सेना जाती है, वो तो बात अलग है। लेकिन जो मुख्य विषय था आज का वो यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं सोचता हूँ कि इस विषय को देखकर हमें कुछ प्रेरणा मिले, समाज को प्रेरणा मिले, हमारे नेताओं को प्रेरणा मिले। इस प्रकार से मैं आप सबको मेरा यह चिंतन कैसा लगा इसके लिए आप कृपया कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।